भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी पार्टी जो गोडसे के विचारों को पोषित करती हो, राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके खिलाफ बयानबाजी करके, उल्टी सीधी अनर्गल बातें करके देश की जनता को मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री रविनीत सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र से आने वाले संजय गायकवाड़ ने जिस तरीके से राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, उसके बाद लगातार कांग्रेस से पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। कल भी यूथ कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था और पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर कई कार्यकर्ताओं को हल कर दिया। आज कांग्रेस ने भी शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हैं, विधायक भी पहुंचे हैं। हमारे साथ शाहपुरा से आने वाले विधायक मनीष मौजूद है। मनीष जी, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं पर बयानबाजी जारी है, कुछ दिनों पहले गहलोत साहब से बयान दिया गया, अब राहुल गांधी पर जो बेहुदा बयान दिया गया है, इसको लेकर कांग्रेस क्या विचार करती है? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से चरित्र रहा है और ऐसी पार्टी जो गोडसे के विचारों को पोषित करती हो, उस पार्टी से और कोई आशा नहीं की जा सकती। देश में षड्यंत्र करके, देश की जनता को गुमराह करके, सत्ता में आकर के पिछले 10 वर्षों से जिस तरीके का शासन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल मिलकर के चला रहे हैं, बड़ा चिंतनीय है कि देश में जहां पर बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और लोकसभा में हर वर्ग की उस बात को मजबूती से आवाज़ देने का काम कर रहे हैं, उनको बल देने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी षड्यंत्र करके राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके खिलाफ बयानबाजी करके, उल्टी सीधी अनर्गल बातें करके देश की जनता को मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है। ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है। बीजेपी शुरू से ऐसा करते आई है और उनके सहयोगी दल भी उसी ट्रैक पर है। जिस तरीके की बयानबाजी हाल ही में एक राज्यसभा सांसद रवनीत बिट्टू ने दिया, संजय गायकवाड़ एक सिंधे गुट के एमएलए उन्होंने दिया, और बहुत सारे लोगों ने, एक दिल्ली के नेता ने दिया कि आपका हश्र वैसा होगा जैसा आपकी दादी का हुआ। मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेता का व्यवहार गलत नहीं हो सकता। जो उत्तरदायित्व उनका जनता के प्रति होना चाहिए, जो उनको लोक कल्याण की बात करनी चाहिए, गरीब कल्याण की बात करनी चाहिए, उससे वो दूर हट करके केवल जनता में षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं और कैसे भी शासन में बने रहें, इसको लेकर के तमाम षड्यंत्र वो रच रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करके इस देश में, इस देश के नौजवान को, किसान को, मजदूर को और हर वर्ग को एक आवाज़ देने का काम किया, उनकी हक की बात को बल देने का काम किया। बड़ी मजबूती से आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में वो हर बात को वो रख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी जी से नज़र मिलाकर के बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी के लोग बेईमान हैं, उनके नेता बेईमान हैं, षड्यंत्रकारी हैं और राहुल गांधी जी ईमानदारी से, बड़ी मजबूती से देश के हर वर्ग की आवाज़ को मजबूती दे रहे हैं। बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के नेताओं को सीधा संदेश है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह पर बीजेपी के तमाम नेताओं का मजबूती से विरोध करेगा और उनको दिखा देगा, उनको सिखा देगा कि किस तरीके से उनको सही तरीके से जबान का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको जनता ने मौका दिया, राजस्थान में बीजेपी की सरकार को जनता ने मौका दिया। देश में दोबारा से जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 237-40 तक अटक गए। उनको दोबारा एक मौका सरकार में रहने का जनता ने दे दिया। उनको समझना चाहिए कि जनता ने जिस प्रकार का जो उनको अवसर दिया है वो जनता के कल्याण के लिए दिया है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो देश की सरकार को बार बार चेताते हैं, हर बात पर चेताते हैं कि देश में गलत हो रहा है। आज किस तरीके से संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। एक सवाल पूछना चाह रहे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, सदन में उनका बड़ा उच्च पद है, फिर भी एक सांसद के द्वारा उन्हें आतंकवादी कह देना, इनाम घोषित करने की बात कह देना और जुबान काटने की बात कह देना, वो भी विपक्ष के एक बड़े नेता। बीजेपी के लोग खुद इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को चलाते हैं, षड्यंत्र करते हैं। बीजेपी के लोग खुद चाहते हैं कि ऐसी बयानबाजी उनके नेता करें क्योंकि उनकी जो उनका काम करने का तरीका है वो भड़काऊ है। वो देश की जनता में तकरार रखना चाहते हैं, बहका करके, बरगला करके देश की जनता को रखना चाहते हैं। ये उनका पुराना तरीका रहा है, इसलिए वो बीजेपी के ऐसे नेता को सह देते हैं कि आप और बोलिए। और ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है और सही समय पर जनता ने एक बीजेपी को चेताने का काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जिस तरीके से देश में राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश की जनता जाग चुकी है। मजदूर, नौजवान, आम आदमी, व्यापारी, हर वर्ग आज कांग्रेस के साथ खड़ा है
देश के हर वर्ग का साथ आज राहुल गांधी के साथ है और बीजेपी इससे बौखला गई, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी जी ने खुली चेतावनी दी है रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान आएंगे तो बड़ा निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से रवनीत बिट्टू का विरोध हर जगह पर करेगा और राजस्थान से वो राज्यसभा के सांसद है, इसलिए मजबूती से हम उनका विरोध करेंगे। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी से कि वो जो बयान उन्होंने दिया है वो गलत दिया है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे शाहपुरा से आने वाले विधायक मनीष यादव। साफ तौर पे कहा कि राज्यसभा से आने वाले सांसद रवनीत सिंह बिट्टू अगर राजस्थान आते हैं तो पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया जाएगा।